तो हेलो भाई लोग, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ यार सब बढ़िया ही हो गए। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं विंसेंजो सीरीज़ के बारे में। और बात करेंगे इस सीरीज़ के बहुत सारे नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट के बारे में, और क्या आपको इस सीरीज़ देखना चाहिए, और देखना भी चाहिए तो क्यों देखना चाहिए। तो चलिए आज इसके बारे में बात करते हैं। तो ये सीरीज़ टेक प्लेस करती है एक कैरेक्टर के बारे में जिसका नाम है विंसेंजो, जो कि एक माफिया फैमिली का काउंसलर है और एक माफिया भी है, जिसको बहुत सारे लोग माफिया लोअर भी बुलाते हैं। तो बेसिकली इसका काम होता है अपने माफिया फैमिली के अंदर जितने भी सारे काम चल रहे होते हैं उसको पेमेंट निकलवाना, या फिर और किसी ने भी अगर गद्दारी की तो उसको सज़ा देना। और ये कितना ज़्यादा बैड है इसका हमको अंदाज़ा हो गया था पहले एपिसोड से ही, क्योंकि जब वो किसी बड़े बिजनेसमैन से डील करने जाता है तब वो कितनी तरह से बैड इस तरह से उसको बैंड बजाता है, और देखने में काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। आप बात करते हैं इसकी मेन स्टोरी के बारे में, जहाँ पे इसकी स्टोरी रिवॉल्व करती है एक गुइंजा प्लाजा नाम के बिल्डिंग के ऊपर, जहाँ पे उसके नीचे पे बहुत सारा सोना लगा है जो कि विंसेंजो का ही है। तो फिर वो कोरिया आता है और उस सोने को निकालने के लिए जद्दोजहद करता है। अब उसमें वो कामयाब होता है कि नहीं, उसके बाद उसे पता चलता है कि वो इस गुइंजा प्लाजा नाम की बिल्डिंग को तोड़ने के लिए बावेल, जो कि एक लॉ फर्म है, उसको ऑर्डर दे रखा है। तब उसको बचाना है। उसके बाद जो लॉ फर्म में जिसका जो मेन विलन है हमारा, वो किस तरह से लोगों को मैनिपुलेट करता है या फिर मारता है सिर्फ अपना कान निकलवाने के लिए, और उसी चीज़ को रोकने के लिए विंसेंजो आता है और उसके साथ में। और इसी के साथ हमको बहुत सारे न्यू कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होते हैं जो कि काइंड ऑफ उससे कनेक्टेड है, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं गुइंजा प्लाजा के लोगों के बारे में, जिसमें से एक हैकर, एक चोर, एक मतलब एक सीक्रेट एजेंट, एक चीफ जो खाना बनाता है, एक पियानो टीचर, और भी बहुत सारे कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होते हैं जो कि काइंड ऑफ गुइंजा प्लाजा की सेफ्टी करते हैं और उसको बावेल ग्रुप के हाथ में नहीं देना चाहते। उसके बाद हमको इंट्रोड्यूस किया जाता है यहाँ इस सीरीज़ की मेन लीड के बारे में, जो कि है चायोंग, जो कि सबसे पहले तो गुइंजा प्लाजा में काम कर रही होती है और उसमें बहुत अच्छे खासे पोजीशन पे होती है। बट जब उसका गुइंजा प्लाजा का नकाब खुलता है तो अब वो विलन की साइड छोड़ के अपने मेन हीरो के साइड पे आ जाती है। तब उसकी केमिस्ट्री कैसी होती है, और बावेल ग्रुप को ख़त्म करने के लिए वो कौन कौन से स्टेप उठाते हैं, कितने लोगों का मर्डर होता है, कौन मारता है, कैसे मरता है, सारे के सारे चीज़ को देखने के लिए आपको इस सीरीज़ को देखना पड़ेगा। और अगर आपको इतने से स्टोरी सुन के आपको लग रहा होगा कि कुछ ज़्यादा वॉयलेंस या फिर कोई थ्रिलर या फिर क्राइम सस्पेंस स्टोरी होगी, तो इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सीरीज़ एक एक्शन क्राइम और एक काइंड ऑफ फनी वे में प्रेजेंट करती है, जहाँ पे इसका सबसे बेस्ट पार्ट इसका फ़नी होना ही है, क्योंकि इसका एक फ़नी टोन भाई इस सीरीज़ की जान है। मैं तो कहूँगा भाई हर एपिसोड के अंदर इतना अच्छे खासे तरीके से फ़नी वे में प्रेजेंट करते हैं कि आपको देख करके आपको इन्जॉयमेंट फील होती है और आपको लगता है कि भाई क्या ही तो देख रहा हूँ मैं। और एक बार क्लियर बता दूँ कि यहाँ पे इस सीरीज़ को देखने के टाइम पे आपको एक भी एपिसोड के अंदर बोर नहीं लगने वाला। मैं खुद ही भाई 1-1 घंटा का एपिसोड है, मैं जानता हूँ कि बहुत ज़्यादा बड़ा है, पर आप देखने की स्टार्ट करोगे तो आपको बिल्कुल भी बोर नहीं लगेगा, 1 सेकंड के लिए भी नहीं। और इसी के साथ भाई ये स्टोरी बहुत ज़्यादा ही आपने स्टोरी को कंटिन्यू रखने के साथ साथ बहुत ज़्यादा टाइट स्पेस भी है, जहाँ पे आपको एक बार भी बोर होने का टाइम नहीं मिलेगा। और जहाँ पे आप बोर हो भी जाओगे तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरीके से एकदम कॉमेडी वे में या फिर स्टोरी आगे कैसे बढ़ती है, कैरेक्टर कैसे डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे इसका मेन कैरेक्टर विंसेंट जो है, जब मैं इसको पहले एपिसोड में देखा था तब मुझे भाई इतना ज़्यादा बेडेस लगा था, और सेकेंड एपिसोड के अंदर ही उसकी मतलब उसको कोई लूट के चला जाता है, कोई लोकल सा थीप, उस सीन देखने में इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था कि भाई क्या ही बताऊँ। कि तुम ही सोचो एक कैरेक्टर है जो कि बहुत ज़्यादा बैडेस है, माफिया लॉयर है, और उसके सेकेंड एपिसोड के अंदर ही उसको कोई भी लूट के ले जा रहा है, उसको कुत्ते उसके पीछे पड़े हैं, उसके पैसे कोई टाप ले रहा है। भाई वो सीन देखने में इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और इसी का ये बहुत ज़्यादा ही हाईलाइट पॉइंट बन के आता है, क्योंकि एक सीरीज़ का मेन मोटिव यही होता है कि ऑडियंस जो देख रही है उसको कैसे एंटरटेन करते हैं, और इसमें ये काम बखूबी निभाया गया है।
और एक ही कैरेक्टर विंसेंजो की वजह से नहीं, मतलब इनमें जितने भी सारे कैरेक्टर है वो सब के सब मतलब इतने ज़्यादा बेस्ट तरीके से पोर्ट्रे करते हैं, आपको भाई मज़ा ही आ जाएगा। और भाई इसका जो विलन है भाई वो मेरा तो फेवरेट विलन है। मतलब जितने भी सारे मैंने के ड्रामास देखे ना उनमें से टॉप टायर पे विलन यही आता है। मतलब वो काइंड ऑफ साइकोपाथ है वहाँ पे, मतलब लो फॉर्म के अंदर एक असिस्टेंट के मतलब रूप में काम करता है, चायों का मतलब असिस्टेंट होता है, बट वहाँ पे वो जो किस तरह से कॉमेडी करता है और बाद में आपको रिवील होता है कि हाँ थोड़ा तो यार स्पॉइल कर दे क्या, अला वो बाद में देखना, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा भाई। इतना ज़्यादा मस्त है विलन, ये साइड कैरेक्टर भी इतने कुछ एकदम कितना मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब लाजवाब। और सबसे बेस्ट पार्ट इस सीरीज़ की लगती है कि आपको जितने मतलब ये एपिसोड देखोगे और लास्ट में जो भी सीन बच जाएगा ना, मतलब वहाँ पे एकदम मतलब ट्विस्ट पे आपको छोड़ता है मतलब वेब सीरीज़ को, जिससे कि होता ये है कि आपको नेक्स्ट वाले एपिसोड देखने के लिए वेट नहीं कर पाओगे। मतलब इतना ज़्यादा अच्छी तरह से ट्विस्ट में छोड़ता है हर एपिसोड में, एक एपिसोड में नहीं। एपिसोड देखोगे और लास्ट में आपको एक ट्विस्ट में छोड़ के फेंक के मारेगा, उसके बाद आप अगला एपिसोड देखना ही पड़ेगा। तो भाई आज के लिए बस इतना ही भाई। मुझे उम्मीद करता हूँ आपको भी सीरीज़ पसंद आया ही है, मतलब आएगा ही आएगा। मैं तो कम्प्लीटली फ़ैन हूँ इसका। ऊपर से सन जोंग की जो कि मेन लीड है, उसका जो एक्टिंग है भाई वो तो भाई चुम्बेश्वरी है। तो बस आज के लिए भाई इतना ही भाई। मिलते हैं इसके आप नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट कौन सा केडामस या फिर एनीमे या फिर कोई भी सीरीज़ के ऊपर आप स्टोरी जानना चाहते हो और मैं देखना भी चाहता हूँ, अगर आप बता सकते हो तो बता देना, उसको देखूँगा, उसको भी रिव्यू करूँगा। और भाई आप बस इतने ही बोलते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपको इसका नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।